हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को बच्चों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। तो चलिए बिना कोई टाइम बर्बाद किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। A and B contribute rupees 4 lakh and 3 lakh respectively as their capital। एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं A और B। A जो है वो 4 लाख रुपए का कैपिटल लगाता है बिजनेस में और B जो है वो 3 लाख रुपए का कैपिटल लगाता है बिजनेस में। They decided to allow interest on capital at the rate 8% per annum। और ये A और B मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन्हें इनके कैपिटल पे 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 3:2 और फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको ए और बी 3:2 में बांट लेंगे। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹42,000 बिफोर अलाउइंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो बिजनेस का या फर्म का प्रॉफिट है वो 42,000 का है बच्चों, मगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट है। ये जो 42,000 का प्रॉफिट है इसमें अभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिए हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हम लोगों को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है केस 1 और केस 2 इन दोनों में। तो केस 1 है बच्चों वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका दो मतलब निकलेगा बच्चों पहले वाले केस का। इसका पहला मतलब तो यह है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के और कोई भी चीज के बारे में एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है। और दूसरा मतलब इसका यह है बच्चों कि अगर पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मीट करने के लिए, तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में भी कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है। तो पहला केस का बच्चों ध्यान रखिएगा, दो मतलब है। पहला मतलब यह है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के और कोई भी चीज का बारे में कुछ नहीं एग्रीमेंट किया गया है। जैसे पार्टनर्स के सैलरी के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर्स के कमीशन के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है। और इसका दूसरा मतलब है बच्चों कि जब भी फर्म का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मीट करने के लिए, तो उस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरीके से पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे इसके बारे में कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है पार्टनरशिप डीड में। तो पहला केस का दो मतलब हुआ बच्चों। अब सेकेंड केस है वेयर देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। दूसरा केस का बच्चों दो मतलब निकलेगा। पहला मतलब तो यह है कि जब पार्टनरशिप डीड में यह मेंशन किया गया है कि फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम लोग फर्म पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा मतलब बच्चों इसका यह निकलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अब वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, अब वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यह होता है बच्चों कि ऐसा एक्सपेंसेस जो फर्म को लॉस होगा, बिजनेस को लॉस होगा तो भी फर्म को मीट करना पड़ेगा। और एप्रोप्रिएशन का मतलब यह होता है बच्चों कि जब भी फर्म को प्रॉफिट होगा ना तभी वो एक्सपेंसेस को फर्म मीट करेगा। फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों कि जब भी पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये कंपलसरी एक्सपेंसेस है, फर्म को पे करना ही होगा। और एप्रोप्रिएशन
ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों कि बिजनेस को जब प्रॉफिट होगा तभी बिजनेस ये एक्सपेंसेस को मीट करेगा। तो सेकंड केस में हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बता दिया गया है कि सेकंड केस जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट कर रहा है, ना कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो हमें इन दोनों केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बनाते वक्त बच्चों सबसे पहले हम लोग आईओसी का कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी से शो कर रहा हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। तो हम लोग ए के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट निकालेंगे और बी के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ए 4 लाख रुपए का कैपिटल लगाया था, तो हम लोग 4 लाख का 8% निकाल देंगे, क्योंकि 8% पर एनम के हिसाब से पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा था। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा बच्चों, और ए का जो इंटरेस्ट आएगा कैपिटल पे वो आएगा 32,000 का। सेम इसी तरीके से बच्चों हम लोग बी के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। तो बी का जो कैपिटल था बच्चों वो था 3 लाख का, तो हम लोग 3 लाख का 8% निकाल देंगे। तो 3 लाख का 8% हो जाएगा बच्चों 24,000। अब बच्चों हम लोगों ने ए का कैपिटल पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लिया और बी के कैपिटल पे बी का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है ये कैपिटल पे इंटरेस्ट को मीट करने के लिए। तो 32,000 और 24,000 को अगर बच्चों हम लोग ऐड करें, देखो मैं यहां पे ऐड कर देता हूं 32,000 और 24,000, तो हमारे पास आ जाएगा 56,000। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का कितना बन रहा है 56,000 का। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है इस कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है इसको मीट करने के लिए। तो देखो प्रॉफिट जो है फर्म का वो कितने का है 42,000 का है, तो प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है ना। तो अब हमें दोनों केसेस में इस 42,000 को डिवाइड करना है पार्टनर्स के बीच में, और ये ध्यान में रखते हुए करना है कि प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मीट करने के लिए। तो पहला केस था बच्चों जहां पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया गया था या पार्टनरशिप डीड में कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं था जिससे हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सके। जब प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम लोग ट्रीटमेंट कर सके। तो ऐसे केसेस में बच्चों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का यूज करते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट खोलेंगे। ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, आप लोग भी ऐसा सेम फॉर्मेट अपने कॉपी में खोल सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड में एंट्री बनाएंगे बाई प्रॉफिट। बच्चों इसको आप लोग नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी शो कर सकते हैं। कितना का प्रॉफिट हुआ था 42,000 का, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 42,000 लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा केस 1 में एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं बताया गया है कि प्रॉफिट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है, और साथ में प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मीट करने के लिए, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 56,000 का है और प्रॉफिट 42,000 का ही है। तो जब भी आप लोगों को ऐसा केस दिखे तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जो भी पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है उसका रेशियो निकाल लीजिएगा। जैसे यहां पे ए का 32,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, बी का 24,000 का आया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 32,000 तो 24,000 का रेशियो निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 32,000 इज टू 24,000।
तीन जीरो से तीन जीरो कट हो जाएगा बच्चों, और 8 से काटेंगे तो 24 चल जाएगा 3 बार में, और 32 चल जाएगा 4 बार में। तो हमारे पास जो रेशियो आया बच्चों वो 4:3 का आया। अब आप लोग क्या कीजिए, 4+3 कर लीजिए। 4+3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ए का जो रेशियो बनेगा 42,000 में वो 4/7 का बनेगा, और जो बी का रेशियो बनेगा 42,000 में वो 3/7 का बनेगा। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जब भी प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाए, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, हम लोग उसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और उस रेशियो में हम लोग जितना भी प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 42,000 को हम लोग 4/7 और 3/7 में बांटेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ए शेयर इन ₹42,000, और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 4/7 से। तो 7 से 42,000 जाएगा 6,000 टाइम्स में, और 6,000 इंटू 4 हो जाएगा बच्चों 24,000। सेम इसी तरीके से हम लोग बी का शेयर निकालेंगे प्रॉफिट में। बी शेयर इन ₹42,000, इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 3/7 से, क्योंकि बी को 3/7 मिल रहा था। तो 7 से 42,000 चल जाएगा बच्चों 6,000 टाइम्स में, और 6,000 इंटू 3 हो जाएगा 18,000। अब इस 24,000 और 18,000 को बच्चों हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टू साइड में। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे टू आईओसी। हाँ बच्चों, यहां पे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग लिखेंगे। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी से शो कर रहा हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। ए का जो शेयर बना 42,000 में वो बना बच्चों 24,000 का, और बी का जो शेयर बना वो बना 18,000 का। ये देखिए अभी हमने कैलकुलेट यहां पे किया 24 18, इसी को हमने लिखा है। और 24 और 18 को ऐड करेंगे बच्चों तो आएगा 42,000। तो 42,000 हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। अब बच्चों हमारे पास टू साइड और बाई साइड दोनों का टोटल सेम है, तो उस टोटल को हम लोग नीचे लिख देंगे। 42,000 टू साइड में भी और 42,000 बाई साइड में भी। तो बच्चों इसी तरीके से केस 1 में हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था। उम्मीद करता हूं केस 1 आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब बच्चों हम लोग केस 2 बनाएंगे। बच्चों सेकेंड केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया गया है। यह हम लोगों को पता कैसे चला, तो देखिए स्टेटमेंट 2 जो सेकेंड केस का स्टेटमेंट दिया है उसमें यह लिखा है वेयर देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट, जहां पे पार्टनरशिप डीड में यह एग्रीमेंट को क्लियर किया गया है दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब भी अलाउ होगा इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के कारण फर्म लॉस में आ जाए तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ किया जाएगा। तो जब भी ऐसा कुछ आप लोगों को क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख जाए तो आप लोग ये मान लीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जा रहा है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया जा रहा है यानी कि फर्म को लॉस होगा तो होगा, मगर वो एक्सपेंसेस फर्म करेगा, फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस को मीट करना कंपलसरी है। तो ऐसे केसेस में बच्चों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो नहीं करते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट खोल लेंगे। तो ये कुछ बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। सेम ऐसे ही फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। अब इस फॉर्मेट में सबसे पहला चीज जो आप लोग रिकॉर्ड कीजिएगा वो फर्म का प्रॉफिट को रिकॉर्ड कीजिएगा। तो फर्म को 42,000 का प्रॉफिट हुआ था, उसको हम लोग बाई साइड में रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे बाई प्रॉफिट 42,000।
अब बच्चों हम लोग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन है वो हमने शुरुआत में ही कर लिया था। ए के कैपिटल पे उसे 32,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था और बी के कैपिटल पे बी को 24,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था। तो अब हम लोग 32,000 और 24,000 को रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड में एंट्री बनाएंगे। हम लोग एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी से रिप्रेजेंट करता हूं। आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिखिएगा। ए बी, ए को उसके कैपिटल पे 32,000 का इंटरेस्ट मिला था बच्चों और बी को उसके कैपिटल पे 24,000 का इंटरेस्ट मिला था। तो ए के बगल में 32,000 और बी के बगल में 24,000 लिख लेंगे। अब 32,000 24,000 को ऐड करेंगे तो आएगा 56,000। इस 56,000 को हम लोग बाहर वाले अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। अब बच्चों हम लोग अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। तो देखिए यहां पे टू साइड का टोटल ज्यादा है तो इसी टू साइड का टोटल को हम लोग टू साइड भी लिखेंगे और बाई साइड भी लिखेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे बच्चों कि कितना से ज्यादा है। ठीक है, मतलब कि 42,000 और 56,000 में कितना का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस हमारे पास 14,000 का है। तो हम लोग बोलेंगे ये 14,000 का जो डिफरेंस है ये पार्टनर को लॉस हुआ है, ये बिजनेस को लॉस हुआ है, जिस लॉस को हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ए बी कितने का लॉस हुआ है? 14,000 का लॉस हुआ है। तो इस 14,000 को बाहर लिख लीजिए। अब बच्चों इस 14,000 को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे जो कि 3:2 का है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि प्रॉफिट या लॉस ए और बी 3:2 में डिवाइड करते हैं। तो अब हम लोग 14,000 को डिवाइड कर देंगे 3:2 में। तो सबसे पहले हम लोग 3+2 करेंगे। 3+2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ए का जो शेयर बनेगा 14,000 में वो 3/5 का बनेगा और बी का जो शेयर बनेगा प्रॉफिट या लॉस में वो 2/5 का बनेगा। तो अब हम लोग 14,000 में ए का शेयर निकालेंगे और बी का शेयर निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ए शेयर इन ₹14,000 और इसको इंटू कर देंगे हम लोग 3/5 से। बच्चों जब हम लोग 14,000 को 5 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 2800 और 2800 को जब हम लोग 3 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 8400। तो ए का जो शेयर बना बच्चों 14,000 में वो 8400 का बना। सेम इसी तरीके से हम लोग बी का शेयर निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे बी शेयर इन ₹14,000 और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 2/5 से। तो 5 से जब हम लोग 14,000 को काटेंगे तो ये चल जाएगा 2800 टाइम्स में और 2800 इंटू 2 हम लोग करेंगे तो हमारे पास आएगा 5,600। तो बी का जो शेयर बना 14,000 में वो 5,600 का बना बच्चों। अब हम लोग ये दोनों अमाउंट को 8,400 और 5,600 को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग ए के बगल में लिख देंगे 8,400 और बी के बगल में हम लोग लिख देंगे 5,600। तो बच्चों यही था प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें एक केस में प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन के तरीके से ट्रीट किया गया था, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और सेकेंड केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरीके से ट्रीट किया गया था। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। अगर कोई भी पॉइंट में आप लोगों को डाउट है तो आप लोग एक बार और इस वीडियो को देखिए। तो भी अगर आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूंगा।
मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।